हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर्स में। यूपी लेखा में जो चैप्टर्स मतलब इम्पोर्टेंट हैं। पहला है पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, चट्टान। तो इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लो ग्राउंड वाटर स्टोन्स। मतलब निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो ऑप्शंस दिए हैं, आग्नेय कायांतरित चट्टानें, चूना पत्थर संरचनाएं, अवसादी चट्टानें, जलोढ़ निक्षेप। तो भूजल संरचना से जो चट्टानें हैं सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं उनको बोलते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। तो जो कम पारगम्यता के कारण जो चट्टानें जुड़ी होती हैं उन्हें बोलते हैं आग्नेय और कायांतरित। तो हम जानेंगे कि ये चट्टानें जो होती हैं, ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं। तो ये पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसको बनाने वाले प्रमुख प्रकार होती हैं। और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, जबकि जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण जो पूर्व मौजूद जो चट्टानें होती हैं उनके रूप बदलने से इनका निर्माण होता है। तो उन्हें हम बोलते हैं रूपांतरित। तो इसका आंसर हुआ ए, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच डेजर्ट इज कंसीडर्ड द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो आंसर है ए, अटाकोमा। तो जो अटाकोमा है रेगिस्तान, वो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान माना जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका में चिली में स्थान स्थित है। मतलब अटाकोमा जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, चिली सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागिरी माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। इसका आंसर है बी, नेपाल। तो जो धौलागिरी पर्वत शिखर है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है और धौलागिरी को हम सफ़ेद पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो ऑप्शंस दिए हैं, नामीब रेगिस्तान, सोनोरा, अटाकोमा एंड रब अल खली। तो इसका आंसर है अटाकोमा रेगिस्तान। तो जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कहा जाता है और ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक का तथा सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर है सी, मतलब अटाकोमा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी पर्वत से चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो पर्वत की चोटी पूछा गया है, पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु। तो आंसर है बी, माउंट चिम्ब्राजो। इसको हम बोलते हैं इक्वेडोर। तो पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पे है तो इसे हम बोलते हैं माउंट चिम्ब्राजो। ये विषुवत रेखा पर स्थित देश है और पृथ्वी गोल नहीं है क्योंकि ये दीर्घवृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पे इसका जो व्यास है सबसे अधिक होता है। तो चोटी माउंट चिम्ब्राजो जो चोटी है वो पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर है 8,848 मीटर। आंसर है बी। तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय में ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहते हैं और ये नेपाल और चीन की सीमा पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आंसर है सी, एंडीज़। तो एंडीज़ जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। और राकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, लंबाई इसकी 4,800 मीटर। हिमालय एशिया में स्थित है, 2400 किलोमीटर। महान डिवाइडिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया में है, इसका लंबाई है 3700 किलोमीटर। नेक्स्ट है ट्रांस अंटार्कटिका, ये है, इसकी लंबाई स्थित है 3500 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है उसका आंसर है सी, एंडीज़, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मरुद्वीप संबंधित है। तो पहले हम देखेंगे कि मरुद्वीप होता क्या है। तो मरुद्वीप जो इसका अर्थ होता है कि
किसी रेगिस्तान या शुष्क बंजर क्षेत्र में एक छोटा सा भाग जहाँ पे हरा भरा और उपजाऊ स्थान होता है। ठीक है, तो इसका संबंध रेगिस्तान से ही होता है, तो इसका आंसर है बी, रेगिस्तान। इसमें आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन में, मरुभूमि के चारों ओर पानी और जंगल कम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मरुभूमि का क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ पे जानवर और इंसानों के लिए जो निवास स्थान होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि से यह होने का कारण है। तो इसका आंसर है ए, अतिचराई। तो अभी हम देखेंगे वायु अपर्दन क्या होता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है वायु अपर्दन, जिसमें तेज हवाएं चलती हैं, सूखी और ढीली असंगठित मिट्टी या से रेत के कणों को एक स्थान से उड़ा के दूसरे स्थान पर ले आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वायु अपर्दन। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं उन्हीं पे पाया जाता है। तो वायु अपर्दन के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे जहाँ पे कम वनस्पति होती है, कम पेड़ पौधे या घास होती है, तो वहाँ पे जो हवा होती है वो मिट्टी को आसानी से उड़ा कर ले जाती है, और इसके कारण होते हैं कम वनस्पति, सूखी मिट्टी होना या तेज हवाएं होना। तो इसका कारण आंसर है अतिचराई, और आंसर है ए। नेक्स्ट टॉपिक है झील जलप्रपात। निम्न जल निकायों में कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है। तो देखते हैं कि लेक मतलब झील क्या होती है और जलप्रपात के बारे में। तो झील जो है वो पानी का वह स्थिर और शांत तो हिस्सा होता है जहाँ पे चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है। ठीक है, और जो जलप्रपात है वह किसी नदी या बहते हुए पानी की जो धारा होती है उसे किसी सीधी ढलान या मतलब खड़ी चट्टान से अचानक बहुत ऊंचाई से नीचे गिराती है। ठीक है, तो मतलब इसमें अंतर ये हुआ कि जो झील होती है वो शांत और स्थिर जल होता है और जलप्रपात में वो ऊंचाई से ढाल के रूप में गिरता है जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जल निकायों में कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल है निकाय है। तो इसका आंसर है डी, गेटाले तालाब। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला लवणीय जल निकाय है। ये कहाँ पे स्थित है, इथियोपिया में। नेक्स्ट है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्न में किस देश में स्थित है। तो लेक तुर्काना झील स्थित है सी, केन्या में, और यह ओमो तुर्काना बेसिन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में कौन दुनिया का पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है। तो अंतरस्थलीय जल निकाय जो सबसे बड़ा है पृथ्वी का, वो उसका आंसर है सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की जो सीमा है वो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान से लगती है। विश्व में जो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर, और जो सबसे गहरी झील है उसे हम कहते हैं बैकाल झील। तो बैकाल झील रूस में स्थित है और सुपीरियर झील स्थित है अमेरिका और कनाडा में की सीमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सदैव जल संसाधन का एक उदाहरण है। तो जल संसाधन क्या होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हमारा क्या है, उसमें हुआ झील। तो इसका आंसर है ए, जल संसाधन का एक उदाहरण झील है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप उसको पुनः शोधन करके उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में झरना, इस झरने का नाम है एंजल झरना। इसकी जो लंबाई है वो 979 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है भूकंप और ज्वालामुखी। तो पहले देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप जो पृथ्वी के अंदर होने वाली प्राकृतिक हलचलें होती हैं उन्हें हम भूकंप कहते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी का अचानक कांपना या हिलना, और इसके मतलब भूकंप के आने से चट्टाने के टूटना या खिसकना से कंपन पैदा होता है। ठीक है, तो ये भूकंपों के कारण हो सकते हैं इसके।
और जबकि ज्वालामुखी होता है कि ये भी एक प्राकृतिक ही घटना है, और मतलब कि ज्वालामुखी एक दरार या पहाड़ों जैसे होता है, जिसमें फटने से मतलब जो ज़मीन फट जाती है, दरारें या पहाड़ों में एकदम से फटने से जो ज़मीन के नीचे से पिघला हुआ लावा होता है या गैस होती है, वो एकदम से राख बन के बाहर निकलती है। ठीक है। और जो भूकंप होते हैं, हाँ, उसकी तीव्रता काफ़ी तेज़ होती है, और इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है सीस्मोग्राफी। तो हम यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले से कि भूकंप की निम्नलिखित में कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं पी तरंगें, एस तरंगें, सतही तरंगें, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है बी, सतही तरंगें। तो पहले हम देखेंगे कि पी तरंगें और एस तरंगें क्या होती हैं। तो जो पी तरंगें होती हैं वो मतलब जो इनकी गति होती है वो सबसे तेज़ होती है, और भूकंपमापी जो यंत्र होते हैं इस पे सबसे पहले पहुंचती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है पी वेव की, वो होती है अनुदैर्ध्य संपीड़न तरंगें होती हैं। और ये जो माध्यम है ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों माध्यम में यात्रा कर सकती हैं पी तरंगें। इसमें आप पढ़ भी सकते हो कि अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, तीनों माध्यम में चलती हैं। ऐसी तरंगें होती हैं द्वितीयक तरंगें, और ये केवल ठोस में गमन करती हैं, और यह अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। जबकि सतही तरंगें क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति तरातली चट्टानें और भूगर्भिक तरंगों के मध्य में अन्योन्य प्रक्रिया से होती है। तो जो भूकंप होते हैं जो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, तो तरंगें होती हैं सतही तरंगें। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होती है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को हम बोलते हैं भूकंप। तो ऑप्शन है बी, डी, भूकंप। तो भूकंप का अर्थ ही होता है पृथ्वी का कंपन। ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थलमंडल होता है लिथोस्फीयर, उसमें जो मौजूद चट्टानें होती हैं उनके विशाल और अनियमित आकार के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं लिथोस्फीयर में। उन्हीं की जो मूवमेंट में, शिफ्टिंग में जो भी कंपन होता है उसी को हम भूकंप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, सीस्मोग्राफी, सीस्मोग्राफ। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। और इसके 3 स्केल होते हैं। पहला है रॉसी फेरल स्केल, सेकंड है मर्केली स्केल, एंड थर्ड है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल के लिए रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को या ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका विकास हुआ था 1935 में। अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई ज्वालामुखी निम्न में किसका उदाहरण है। तो हवाई ज्वालामुखी उदाहरण है ढाल ज्वालामुखी का। तो ढाल ज्वालामुखी होता क्या है, तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी होता है जो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय होता है, और इनका जो आकार होता है वो ज़मीन पर रखी किसी योद्धा की ढाल या शील्ड जैसा चपटा और गोल होता है। तो इसको हम ढाल ज्वालामुखी या शील्ड ज्वालामुखी भी बोलते हैं। ठीक है। तो हवाई ज्वालामुखी इसका एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हो कि ढाल ज्वालामुखी में बेसाल्टिक लावा राख चट्टान की तुलना में कम चिपचिपा होता है, और इसको लावा ट्यूब भी बोलते हैं। आप बोलिएगा तो हाँ, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ज्वालामुखी में पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करना है या फिर कितने टाइप्स के होते हैं, एवरीथिंग आपको जानना है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसमें अलग से। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। माउंट इटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्न में किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है डी, इटली में माउंट इटना ज्वालामुखी स्थित है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 3350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो किसमें स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलरस ज्वालामुखी स्थित है ए कोलंबिया में। तो देखते हैं कि गैलरस ज्वालामुखी होता क्या है। तो दक्षिण अमेरिका देश में ये एक दुनिया की सबसे सक्रिय और खतरनाक मिश्रित ज्वालामुखी में से एक होता है। इसी को हम गैलरस ज्वालामुखी बोलते हैं और ये स्थित है कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल क्या होता है? तो जो गैसें, जलवाष्प और धूल कण का वो विशाल एक आवरण होता है जहाँ पे पृथ्वी को चारों ओर से घेरे होता है, तो उसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल में भिन्न काफ़ी प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो और इसमें लेयर्स भी होती हैं, मतलब वायुमंडल में, कि क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मेजोस्फियर एंड आयनमंडल थर्मोस्फियर एंड बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। तो ऐसी कौन सी परत है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है? तो इसका आंसर है डी, मध्यमंडल मेजोस्फियर। तो मेजोस्फीयर वायुमंडल की तीसरी और सबसे ठंडी परत होती है। तो ऑफकोर्स ठंडी परत है तो तापमान ऑफकोर्स कम ही होगा। और इसका जो एग्जांपल है, मतलब जैसे कि अंतरिक्ष से जो गिरने वाले उल्कापिंड होते हैं वो इसी परत में आकर जल जाते हैं, तो इसी को हम मध्यमंडल बोलते हैं। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो जाता है। तो आंसर है डी, मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का फटना बोलते हैं, विस्फोट। मतलब जो सामान्य वर्षा होती है उसमें से अचानक वृद्धि हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा केस, जैसे देहरादून में बादल फट गया तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, बाढ़, तो उसी को हम विस्फोट बोलते हैं या बादल का फटना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो आंसर है सी, आयनमंडल। तो आयनमंडल जो वायुमंडल की है वो चौथी परत बोलते हैं। इसमें तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। इसके कारण जो रेडियो तरंगें होती हैं वो वापस पृथ्वी पे लौटती हैं, जिससे हम जो रेडियो और टीवी के संचार माध्यम होते हैं ना, इसका उपयोग कर पाते हैं। तो रेडियो संचार के लिए कौन सा वायुमंडल का प्रयुक्त है? तो इसका आंसर है सी, आयनमंडल। आयनमंडल में कौन सी तरंगें होती है? रेडियो मंडल। नेक्स्ट है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो कितना भाग ऑक्सीजन है? आंसर है ए, 1:5। वायु का 1:5 भाग ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, CO2 0.03, आर्गन 0.93। और वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग 1:5 है। नेक्स्ट है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आंसर है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ, मतलब mmHg। तो सामान्य वायुमंडलीय जो दाब है वो 760 है। आंसर है डी। नेक्स्ट है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? तो इसका आंसर है डी, जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होती है तो अग्नि है ज्वलनशील नहीं हो पाती। अगर 15% से ज़्यादा है तभी वो जल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? तो सबसे ज़्यादा जो वातावरण में गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, 78%। तो यही हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में निम्न में कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? तो इसका भी आंसर सी ही है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वह प्रधान रूप में विद्यमान होगी, तो 78% नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? अभी हमने इसको पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फियर नहीं, स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल। तो पर्यावरण की जो परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, वो विकिरण को
वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित होती है। तो हम देखते हैं कि समताप मंडल क्या होता है। तो ये परत जो होती है शांत होती है, इसमें हवाई जहाज यहीं पे उड़ाए जाते हैं, और इसमें ओजोन परत होती है जो हमें सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, उनसे बचाती है। तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा एंड नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो समताप मंडल होते हैं वहाँ पे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण होता है, परत जो होती है वो शांत होती है, और ये ओजोन परत भी होती है, इसको ये यूवी रेज से हमें बचाती है। तो इसका आंसर है ए, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल से टकराकर पृथ्वी पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो नमी के बड़े कणों से बनते हैं धुंध, उनको हम बोलते हैं कोहरा। ऑप्शन है ए, कोहरा। तो उसांक के नीचे जो वायु का तापमान कम होने पे कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 78 to 79% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विश्व की प्रमुख नदियाँ, नहरें। तो पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड इज़, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है नील नदी। नील नदी कहाँ पे स्थित है? तो नील नदी मिस्र में स्थित है। मिसिसिपी नदी पंजाब का डेल्टा का निर्माण करती है। और तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो इसरो ने कौन सी फसल उगाई है? तो आंसर है सी, लोबिया। इसे बोलते हैं काउपी। तो इसरो ने काउपी उगाई हुई है, साबित मतलब जो एक मील का पत्थर साबित हुई है ये कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। तो आंसर है बी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब को नदी विहीन देश भी बोलते हैं, जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। और विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे कि ओमान, कतर, इन सब देशों में कोई भी नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो पूर्वी चीन सागर में बहने वाली नदी का नाम है यांगसी। और जो इस सभ्यता, इसे हम सभ्यता को बोलते हैं, जो चीनी सभ्यता है इसको बोलते थे सभ्यता का पालना घर। और चीन की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है उसे हम बोलते हैं हुआंगो या पीली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो सी, मतलब कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है। दक्षिण अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार, और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम है बी, जर्मनी से। तो ये मध्य यूरोप में बहने वाली नदी होती है जो जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों से स्थित डोनाशिंगेन कस्बे के पास से होता है और फिर पूर्व की ओर बहती है, फिर अंत में काला सागर में जाके गिरती है। ठीक है। तो इसका आंसर है बी, जर्मनी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर, विश्व के प्रमुख देश, राजधानी, मुद्रा, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। तो व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ लीबिया? लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। आंसर ए। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मॉरिशस की पोर्ट लुई, लग्जमबर्ग सिटी। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। बांग्लादेश की ढाका, इक्वाडोर की क्विटो, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। व्हाट इज कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑस्लो। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो। ये आपको कुछ याद रखनी है, जिनको याद ही रखना पड़ेगा, समटाइम्स क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। तो पूछा गया यूपीटी से पीईटी एग्जाम में ये क्वेश्चन जितने पूछे हैं। क्रोना इज ए करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री?
क्रोना निम्न में किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर है सी, क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है अफ्रीकी रैंड और म्यांमार की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट है रिंगिट इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ विच कंट्री? तो रिंगिट है मलेशिया की मुद्रा। थाईलैंड में मुद्रा है थाई बात, वियतनाम में डोंग, फिलीपींस में पीसो। निम्न में कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो आंसर है सी, मोरोनी। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। नेक्स्ट है रेक्याविक निम्न में किस देश की राजधानी है? तो आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, स्वीडन की स्टॉकहोम, लातविया की रिगा। नेक्स्ट है देश और राजधानी, ये मैचिंग कॉलम। जाम्बिया लुसाका, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किगाली, बहरीन मनामा। कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मस्कट की, मतलब ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, और कुछ देश और राजधानी दी हुई हैं। बहरीन की राजधानी मनामा, मालदीव की राजधानी माले, रूस की मास्को एंड ओमान की मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट हुई। नेक्स्ट है कौन सी इज़राइल की राजधानी है? इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम। इराक की बगदाद, आयरलैंड डबलिन, जापान की टोक्यो, अफगानिस्तान की काबुल। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ज्लॉटी। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ज्लॉटी। और पोलैंड की राजधानी वार्सा। नेक्स्ट है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरिट। और हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। राजधानी है बुडापेस्ट और करेंसी है हंगेरियन फॉरिट। यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में देश हैं 44। नेक्स्ट है माले किसकी राजधानी है? तो माले है मालदीव की राजधानी। नेक्स्ट है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, तो निम्न में किस देश में स्थित है? तो डी आंसर है इटली। इटली में स्थित है। कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ऐसा देश है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। नेक्स्ट है सॉरी, निम्न में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? आंसर है बी, पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो आंसर है ए, चीन। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ग्रेनेडा कहाँ पे स्थित है? तो कैरेबियन सागर में ये स्थित है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। लग्जमबर्ग सिटी। स्पेन की मैड्रिड। कौन सा यूरोपीय देश है इसमें से? तो बुल्गारिया जो है यूरोपीय देश है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज़रबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, इसकी राजधानी क्या है? तो सी, बाकू। अज़रबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। निम्न में किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पे नहीं है? तो सी, बेल्जियम। निम्न में कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो आंसर है बी, इटली। अल्पाइन देश कौन सा है? इटली। अभी हमें यहाँ पे मैचिंग कॉलम करना है, कॉलम मैचिंग। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की नैरोबी, नामीबिया विंडहोक, मोरक्को की रबात। निम्न में कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा से गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? आंसर है बी, कोलंबिया, केन्या एंड इंडोनेशिया से होके भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर स्थित है?
तो आंसर है बी ब्राज़ील, सॉरी ए ब्राज़ील। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। नेक्स्ट है पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका मकाओ देश की मुद्रा है। और लाओस की मुद्रा है लाओ की, मकाओ की है पटाका, पनामा की है डॉलर और मेक्सिको की है मेक्सिकन पीसो। तो हमने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ख़त्म किए हैं, कुछ चैप्टर्स के प्रीवियस क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। सो तब तक के लिए शुक्रिया। तो लाइक ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो, एंड लाइक में शेयर टू माय यूट्यूब चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कलीग्स। Okay, thank you so much. Bye bye. Have a nice day.